परेशान है। ज़माने के अंदर अपने रास्ते के लिए अल्लाह ने फजल फरमाकर कबूल फरमाया। जहाँ कहीं भी ऐसी दीन की मजलिस से जमा होती है, दीन की मजलिस होती है, वहाँ पर जो फरिश्ते घेर लेते हैं और मजलिस में बैठने वालों की जो है अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश और मग़फ़िरत अल्लाह पाक फरमाते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो है जब भी दीन की मजालिस में बैठते तो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते, क्योंकि अल्लाह पाक ने मेरे जो है सब में ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है। अपने आप को ज़्यादा गुनहगार समझते थे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, सब में ज़्यादा नफ़ा मुझे हुआ है, तो मजलिस का सब में ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ, यूँ कहा करते। हमको भी शुक्र करना चाहिए कि वक्त जो है दीन की फ़िक्रों में, दीन के मुज़ाकिरों में हमारा वक्त जो है खर्च हो रहा है। तो ख़वातीन हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर एक बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी देकर भेजा है। हम दुनिया में हमेशा के लिए नहीं आए और दुनिया में हम जो है हमेशा नहीं रहेंगे। पहली और ये ज़िंदगी आखिरी और पहली और आखिरी ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी के बाद में दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। एक बार इंसान दुनिया से चला जाता फिर दोबारा जो है दुनिया के अंदर वापस आ नहीं सकता, चाहे कितना भी अल्लाह के सामने सिफारिश करे, कितना भी जो है आहुजारी करे, तो फिर दोबारा वो एक लम्हे के लिए वापस नहीं आ सकता। अल्लाह ने बेहतरीन मौका अल्लाह ने हमको अता फरमाया है। अब दुनिया में रहकर जो है जितना भी हम अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, जो चाहे हम कर सकते हैं, अल्लाह को राज़ी करेंगे, जितना अल्लाह को राज़ी करना है राज़ी करेंगे। तो अल्लाह ने हमें जो है मौका अता फरमाया है। ये मौका हाथ से जाने के बाद में फिर हम जो है खून के आंसू रोएंगे भी तो अल्लाह को रहम नहीं आएगा। यहाँ पर हम जो है कितना भी बड़ा गुनहगार, जितना भी बड़ा गुनाह करे, अल्लाह से जो है सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर दे। बनी इसराइल के अंदर जो एक गुनहगार था, उसको जो लोग उससे बेजार हो गए थे, लोग उससे बेजार हो गए, उसको जो है उसके शर से जो उससे बेजार थे वो लोग उसको पकड़ कर जंगल में डाल दिया। तो हमारे शहर में, हमारे इलाके में नहीं रहना, पकड़ कर उसको जो है हाथ पैर बांध कर उसको जो है जंगल के हवाले कर कर आ गए। एक दो दिन हो गए, होने के बाद खाना नहीं, पानी नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। अब दो चार दिन के बाद में जो है उसका ज़िंदगी उसकी ख़त्म होती है, उसको नज़र आ रही है। बोलेगा अब तो मेरी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है, अब मैं दुनिया से रुखसत होने वाला। अब उस वक्त जो है वो बंदा जो है अल्लाह की तरफ पुकारता है, या अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ, तेरे माफ़ कर देना बहुत आसान है। बेशक मैं जो है मेरे गुनाहों पर तू सज़ा दे सकता है, तो खा, तो अगर माफ़ करेगा तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। या अल्लाह अगर तुझे कोई पूछने वाला है तो मुझे मत माफ़ कर। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला से ऐसा आहुजारी करके वो दुआएं करा, अल्लाह को उसका मांगना पसंद आ गया। पूरी ज़िंदगी का गुनहगार है, अल्लाह पाक को उसका मांगना इतना पसंद आया कि अल्लाह तबारक व तआला वही भेजे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही आई और मूसा अलैहिस्सलाम से जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने पैगाम भेजा है कि फ़लाने जंगल के अंदर जो है अल्लाह का एक मकबूल बंदा है, अल्लाह का वली है, उसकी जो है नमाज जनाजा पढ़ना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है बड़े सारे कौम को लेकर उस जंगल में पहुंचे, तो देखते क्या है कि वही गुनहगार बंदा है जिसको जो है शहर वाले जो है उसको जो है गांव से, इलाके से निकाल दिए थे। बहुत बड़ा गुनहगार, लोगों को परेशान करना, मारपीट करना, लूटा बलाट करना, ये इंसान तो इस किस्म का इंसान है। और अब है मूसा, आप जो यूँ कहते हैं कि तो अल्लाह का वली है, हम इससे बेजार होकर, हम इससे परेशान होकर अब जो है इसको इस जंगल में डाल दिए थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर वही आती है, बोलते या अल्लाह मेरी कौम यूँ कहती है और तू यूँ कहता है, क्या माजरा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर से जो वही भेज कर कहते हैं कि बेशक तेरी कौम भी सच्ची और मैं भी सच्चा। ये वैसा ही था जैसा तेरी कौम ने फरमाई, तेरी कौम ने फरमाया ये वैसा ही था, लेकिन उसका मांगना मुझे पसंद आ गया। तो मैं जो है अपनी तरफ से मैं ऐलान करता हूँ कि जितने भी लोग इसके जनाजे में शिरकत, इसकी जनाजा पढ़ेंगे, मैं तमाम की बख्शिश करूँगा। तो अल्लाह पाक को जो है माफ़ कर देना इतना आसान है जैसा इंसान के पलक को झपकना। और मांगने वाला सच्चे दिल से जो है नदामत के साथ में जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार करे, अपने पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह पाक माफ़ कर देंगे, बशर्ते कि दिल के अंदर नदामत हो। अल्लाह तबारक व तआला सारी सिफ़ात का मालिक अल्लाह है, तमाम सिफ़ात, वो रज़्ज़ाक़ है, वो करीम है, वो रहीम है, तमाम सिफ़ात का मालिक है। लेकिन बंदे के अंदर अल्लाह पाक एक सिफ़त बंदे के अंदर अल्लाह ने ऐसी रखी है, वो नदामत वाली सिफ़त है।
एक आदमी, कोई इंसान एक काम करना चाहता है, वो काम में कोई गलती हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, उसमें नादिम हो जाता, ये नदामत अल्लाह को बहुत पसंद है। उसके लिए अपनी पिछली ज़िंदगी पर अब मुझे तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। अगली ज़िंदगी अल्लाहने जो मौका दिया है उसमें जो अल्लाह को राज़ी अल्लाह को करने वाले हम लोग बने। जो रोज़ाना जब सूरज निकलता है तो एक फरिश्ता ऐलान करता, ऐ नेकी के करने वालों, ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कर लो, क्योंकि ये दिन तुम्हारी ज़िंदगी में दोबारा आने वाला नहीं है। आए बुराई के करने वाले, बस करो, रुक जाओ, अल्लाह की इतनी नेमतें इस्तेमाल कर रहे, तुम जो है अल्लाह की जो है नाफरमानी से रुक जाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। तो एक एक लम्हा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारा दुनिया से हम रुखसत होते चले जा रहे हैं। आखिरत हमारे करीब आ रही है, हम जो है आखिरत के करीब चल रहे। कोई किसी के काम आने वाला नहीं है, अपना ईमान और अपने अमल हमारे साथ रहेंगे। सिकंदर जैसे एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा, पूरी दुनिया पर तकरीबन जो उसने हुकूमत की, जब उसके आखिरी वक्त जो है उसका दुनिया से रुखसत होने का आखिरी वक्त आ गया, सारे तबीबों को, सारे हकीमों को जमा किया, तो यूँ कह रहा कि मुझे थोड़ी दिन की मोहलत अगर कोई मुझे दे देगा तो मैं जो है अपनी सल्तनत में से आधी सल्तनत का बादशाह उसे बना दूंगा। सारे लोग जो हाथ उठाते बोले कि भाई हम तो मोहलत तो दे नहीं सकते, हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर एक इंसान को 1 घंटा, उसकी ज़िंदगी में 1 घंटा दे नहीं सकती। तो दुनिया से रुखसत होते वक्त वो यूँ कहता है कि मैं तो पूरी दुनिया का बादशाह था, लेकिन अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो ये जो तन्हा जा रहा हूँ, कोई चीज़ मेरे साथ नहीं आ रही, और वसीयत करके दुनिया से रुखसत हो रहा। जब मैं मर जाऊँगा तो मेरे कफन से बाहर मेरे हाथों को कर देना, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि सिकंदर जैसा बादशाह जो इतना बड़ा दुनिया का फातेह है, पूरी दुनिया को इसने फतह किया, और दुनिया से जो है कुछ भी लेके नहीं जा रहा, तन्हे जाना चले जा रहा, कोई चीज़ ले जा सकते नहीं, और इन्हें कफन में जेब नहीं है, कोई रख लेके जाने का कोई चांस ही नहीं है। और जितने जो है नेक अमल कर लिए बस वो आगे अल्लाह के ख़जाने में जमा हो जाएंगे, जितना जो अच्छे अमल करे अल्लाह के ख़जाने में महफूज हो जाएंगे। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है फिक्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इंसान बनाकर, अल्लाह ने बहुत बड़ा, अल्लाह ने हम पर करम फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने हमको अता फरमा दी। ये ईमान का मिल जाना, सब कुछ मिलना है। अल्लाह ने जो हमको जो कलमा अल्लाह ने हमको जो अता फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत कीमती कलमा है। अल्लाह के ख़जानों के अंदर जो कीमती नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत ये कलमे की है। एक आदमी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सारी दुनिया की दौलत मिल गई, लेकिन ईमान नहीं मिला, तो यूँ बतलाने को से कुछ भी नहीं मिला। एक आदमी के पास रहने के लिए सही मकान नहीं, पहनने के लिए सही कपड़ा नहीं, रूखी सूखी खाकर ज़िंदगी गुजार रहा, लेकिन ईमान, अल्लाह ने उसको ईमान दिया है, अल्लाह ने उसको ईमान और अमल के अल्लाह ने तौफीक दी है, तो बहुत बड़ा अल्लाह ने उस पर फजल किया है। उसके लिए मोहतरम ख़वातीन, हमें अल्लाह ने जो है इस पर शुक्र भी हमको करना है और फिक्र भी करने की बात है। साहबा फरमाते हैं ईमान तो मिल गया है, जो है बहुत खुशी की बात है, लेकिन ईमान को बनाकर बचा कर ले जाना फिक्र करने की बात है, फिक्र की बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह को जो है, ये कलमा जो है अल्फाज वाला कलमा नहीं है, ये कलमा जो है हकीकत वाला कलमा बन जाए कि इसके अंदर जो सारी चीज़ों का इनकार है, करने धरने वाली ज़ात सिर्फ एक अकेले अल्लाह की है, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है, ज़िल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, रोज़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की है, सेहत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, सारी चीज़ें करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। इस बात का दिल के अंदर, दिल की गहराइयों के अंदर हमारा यकीन दिल के अंदर उतर जाए कि करने वाली ज़ात सिर्फ एक अकेले अल्लाह की है। दुनिया की चीज़ें जो हमको नज़र आ रही, ये जो है ये चीज़ें नफ़ा और नुकसान पहुँचाने में ये अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। अल्लाह ना चाहे तो ये चीज़ें नफ़ा नहीं पहुँचा सकती, अल्लाह चाहे तो ये कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकती। नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है। आग जलाने में भी अल्लाह की मोहताज है, पानी डुबाने के अंदर भी अल्लाह का जो है हुक्म का मोहताज है, छुरी काटने के अंदर भी जो अल्लाह की मोहताज है, अल्लाह के हुक्म की मोहताज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो 40 दिन आग के अंदर अल्लाह ने जो परवरिश फरमाई, आग के अंदर वो थे। आग को भी पता नहीं था कि मेरे अंदर गिरने के बाद भी जो है लोग बच सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यकीन अल्लाह के ज़ात अली के ऊपर था, तो अल्लाह ने जो है आग के अंदर रहकर उनको अल्लाह ने जिंदगी अल्लाह ने उनका अता फरमाई। तो अल्लाह का बहुत अजीब मामला है। अल्लाह ने जो बहुत बड़ा फजल इस उम्मत पर अल्लाह ने फरमाया। सबसे बड़ा रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया, सबसे बड़ी किताब अल्लाह ने हमें अता फरमाई। सारे नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हैं।
सब में बड़ी किताब क़यामत तक जो पढ़ी जाने वाली सच्ची किताब अल्लाह ने हमको अता फरमाया, और सब में आसान दीन अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। और अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत के साथ मदद भी जो है अल्लाह ने ऐसे ही फरमाई जैसे पिछली उम्मतों के नबियों के साथ भी जो मदद हुई, इस उम्मत के साथ भी जो है अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मदद है अल्लाह ने फरमाई। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत के अंदर जो है यमन के अंदर जो है एक आदमी जो नबूवत का दावा किया, यमन के अंदर जो है नबूवत का दावा किया। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह जो एक बहुत बड़े ताबी अल्लाह वाले हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने के हैं। आपको जो उसने पकड़ कर जो है झूठा नबी जो है अब उनको जो है कह रहा कि मैं नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़कर मुझे नबी मान ले, उनको गिरफ्तार करके यूँ कह रहा उनसे। वो फरमा रहे कि भाई तू क्या कह रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तू क्या कहता है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। बोले कि मैं नबी हूँ, मेरा नबूवत का तो इकरार कर ले, तेरे अल्फाज मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहे। अब उन्हें जो है और कहना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी हैं, इन्होंने कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरे आखिरी नबी हैं, उनके बाद में कोई नबी है हज़रत नहीं उसका हज़रत फरमा रहे। तो बड़े गुस्से में आकर उनको जो पकड़ कर एक बहुत बड़ी आग जलाकर आग के अंदर डाल दिया। उनको आग के अंदर डाले तो अल्हम्दुलिल्लाह आग के अंदर वो सही सलामत है, आग उनको जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। दीन के ऊपर जो है साबित कदमी से जमे रहे, तकलीफ के डर से जो है दीन को नहीं छोड़े, तो अल्लाह की मदद जो है अब उनके साथ में हो गई। जिस तरीके से मूसा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ में अल्लाह ने मदद का जो मामला अल्लाह ने फरमाया, अब आग के अंदर वो सही सालिम है। अब लोग देख के हैरान हो गए, उसके साथ में रहने वाले उन्होंने बोल रहे कि अरे भाई ये आदमी कैसा इंसान है, ये आग के अंदर भी जो सही सलामती के साथ में सही सालिम है, आग भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। तो लिहाजा आप ये आदमी को फौरी यहाँ से रवाना फरमा दे, लोगों को पता चल जाएगा तो लोग इसके नबी का कलमा पढ़कर उसी के साथ उसके दीन को कबूल करेंगे। आपकी बात कोई मानने वाला नहीं, आपका कोई सिक्का चलने वाला नहीं। अब उनको आग से निकाला गया, निकाल कर उनको आजिज़ मिन्नत समाजत कर उनसे जो है गुजारिश कर रहा कि भाई वो अब तुम हमारे शहर से फ़ौरन रवाना हो जाओ बराए मेहरबानी। अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है यमन से मदीने को पहुँचते हैं कई दिन का सफ़र के बाद में, मस्जिद नबवी के अंदर जो है आकर जो है नमाज अदा कर रहे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह नज़र उन पर पड़ती, देख रहे अजनबी मुसाफिर है, सफ़र में निकला हुआ है, उसके थकावट से उसके चेहरे से नज़र आ रही। जाके करीब जाकर बैठते हैं, बैठ के पूछते भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो। बोले मैं तो यमन से आ रहा हूँ। यमन से आ रहा तो बोलो यमन से आ रहा हूँ बोलते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सवाल किया, अरे भाई वो एक आदमी को जो है वो झूठा नबी जो नबूवत का दावा किया, दीन का दुश्मन, एक मुसलमान को पकड़कर उसने आग में डाल दिया, उसका क्या हुआ वाक़या, जो कि मशहूर भी हो गया था वाक़या। उन्होंने बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सही सालिम है, वो तो बच गया। बोले उसका नाम क्या है, बोले अबू मुस्लिम है। कौन है वो, बोले हज़रत मैं ही हूँ। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुलाकात कराते, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उठकर जो उनसे मुसाफा करते, मानिहा कर अल्लाह का शुक्र अदा करते, अल्लाह ने ऐसे आदमी से हमको मिलाया जो खलीलुल्लाह की तरह जिसको अल्लाह ने आग में बचाया, उस शख्स से अल्लाह ने मिलाया। तो अल्लाह ने जो है हमको बहुत बड़ा कलमा भी अल्लाह ने हमको अता फरमाया, बहुत बड़ा दीन अल्लाह ने अता फरमाया है। और अल्लाह पाक जो है इस उम्मत के साथ मदद भी जो है नबियों वाली मदद अल्लाह पाक फरमाएंगे, बशर्ते कि मुसलमान पक्का सच्चा बाअमल हो, अल्लाह पर पूरा एतमाद, अल्लाह पर पूरा भरोसा करे, उसका दिल की कैफियत ये हो कि करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, इस बात का यकीन पुख्ता दिल के अंदर उतरे, दुनिया की कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उस ईमान को बनाने के लिए अल्लाह ने हमको ऐसे मौक़े अल्लाह पाक अता फरमा रहे। अल्लाह की कुदरतों में गौर व फिक्र करना, अल्लाह कुन फयकुन का अल्लाह तबारक व तआला मालिक है, वो सब कुछ के बगैर वो सब कुछ कर सकता है। बगैर चीज़ों से बगैर चीज़ों के चीज़ें बनाने वाला इंसान तो चीज़ों से चीज़ें बनाता है, उसकी कायनात में उसकी बनाई हुई चीज़ों को गौर व फिक्र करना है, इससे आदमी के ईमान में तरक्की पैदा होगी, ईमान उसका बढ़ता चला जाएगा। जैसा मिसाल के तौर पर आदमी जो है मकान को देखा तो मकान को देखते उसकी नज़र चली जाती है मकान के बनाने वाले की तरफ। गाड़ी रोड पे चल रही, गाड़ी को देखते जो उसकी नज़र चली जाती गाड़ी के बनाने वाले की तरफ।
ऐसे जो है कायनात के अंदर फैली हुई नक्शों को, चीज़ों को देखकर, ज़मीन और आसमान के दरमियान में अल्लाह की जो खुली हुई कुदरत है, इसको देखकर अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़ी कुदरत और बड़ी ताकत वाले हैं। अल्लाह जो चाहते हैं वो करते हैं। वो तो आसे को अज़दा बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आसा था, वो अज़दा बन गया, और अज़दे को अल्लाह पर आसा बना दिए। तो उस बात अल्लाह की ज़ात आले के यकीन दिल के अंदर उतारना है, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमको राज़ी करना है। अल्लाह कैसे राज़ी होंगे? अल्लाह ईमान और अमल से अल्लाह पाक खुश होंगे। अल्लाह के अहकाम ज़िंदगी में होंगे तो अल्लाह पाक खुश हो जाएंगे। एक आदमी के पास अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ी है, बहुत सारा जो उसके प्रॉपर्टी उसके पास जो है जायदाद है, लेकिन इससे अल्लाह पाक खुश नहीं होते। हारून के पास भी इतना बड़ा खजाना था, फिरौन के पास भी इतनी बड़ी दौलत थी, लेकिन वो सब नाकाम हो गए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो है वो भी बादशाह थे, फिरौन भी बादशाह था। फिरौन जो है नाकाम हुआ, हलाक हो गया। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कामयाब हो गए। दीनदारी के साथ में हुकूमत रहेंगी तो हुकूमत में रखकर अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। माल जिंदगी में रहेगा दीनदारी के साथ में तो अल्लाह पाक माल वालों को भी अल्लाह पाक कामयाब करेंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जो है एक सहाबी है, अशरे मुबशरा में उनका शुमार होता है। बहुत बड़े जो है मालदार सहाबी थे, लेकिन बहुत बड़े मुकाम और मर्तबे वाले हैं। दुनिया ही के अंदर अल्लाह ने जन्नत की बशारत अल्लाह ने इनको अता फरमाई। उनके इंतकाल के वक्त करोड़ों दिरहम जो उनके पास मौजूद थे, करोड़ अरबों दिरहम थे, हज़ारों की तादाद में बकरियां, हज़ारों की तादाद में ऊँट, ज़मीन की शक्ल में सोना चांदी, सब कुछ था। सब कुछ अल्लाह के रास्ते में लगाया और ऐसे कामयाब दुनिया से गए। दीन के साथ भी जो है तो अगर दुनिया भी रहेंगे तो अल्लाह पाक उसको भी कामयाब करेगी। उसके लिए बहुत ख़वातीन हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। इंसान दुनिया में आया है, थोड़ी ज़िंदगी हमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाली है। दुनिया में आने की तारीख़ हमको मालूम है, लेकिन जाने की तारीख़ का इल्म हमको नहीं है। आने की तरतीब है, लेकिन जाने की कोई दुनिया से तरतीब नहीं है। दुनिया में आए खाली और जाएंगे खाली। कोई चीज़ हमारे काम आने वाली नहीं, कोई चीज़ हमारे साथ आने वाली नहीं। यही ईमान और अमल की हमें जो फ़िक्र करना है, अल्लाह ने बेहतरीन मौका अल्लाह ने हमको अता फरमाया। उस ईमान और अमल को हम बनाकर दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत भी बनेगी। आखिरत की हमेशा करोड़ों बरस की ज़िंदगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी। जो दीन के ऊपर चलेंगे, जो मशक्क़तें बर्दाश्त करेंगे, दुख और सुख को, तकलीफ़ को, राहत को, तकलीफ़ को बर्दाश्त करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए बेशुमार नेमतें अल्लाह पाक वहाँ पर रखा है। दुनिया में इंसान को जो है तकलीफ, बीमारी, मुसीबत, परेशानियाँ, टेंशन, हर चीज़ लगी हुई है, लेकिन मरने के बाद में जब आदमी, नेक आदमी जब दुनिया से रुखसत हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ों से पाक कर अल्लाह पाक उसे जन्नत में डालेंगे। ना वो सर्दी है, ना वो गर्मी है, ना बुखार है, ना परेशानी है, ना वो वहाँ कोई कारोबार है, कोई चीज़ वहाँ पर नहीं है। वहाँ तो अल्लाह की नेमतों को जो है, अल्लाह की इनाम की जगह है। इसके लिए मोहतरम ख़वातीन हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। दीन हमारी ज़िंदगी दीन की रोशनी में गुजरे। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक, शाम सोने से लेकर सुबह उठने तक हम अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं। अल्लाह हमसे राज़ी हो। अल्लाह कैसे राज़ी होगा? ज़िंदगी में अमाल हो, हम पाबंदी के साथ जो अल्लाह का हुक्म अदा करने वाले बने। नमाज़ों का एहतमाम हमारी ज़िंदगी में हो। आज कितने लोग हैं जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं। जहाँ कहीं अल्लाह का हुक्म टूटता, अल्लाह का गज़ब नाजिल होता है, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। अब दुनिया के अंदर मसाइल जो आ रहे हैं वो मुसलमानों की बदअमलियों से आ रहे हैं। सारी दुनिया में इस वक्त हालात ख़राब है। बुजुर्ग बता रहे हालात इस वजह से ख़राब है, मुसलमान का अमल ख़राब हो गया है। मुसलमान का अमल, जिस्म से निकलने वाला अमल, या तो अल्लाह को राज़ी करने वाला है या अल्लाह को नाराज़ करने वाला है। हर मुसलमान का कदम या तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए उठ रहा है या तो अल्लाह को नाराज़ करने के लिए उठ रहा है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान इस वजह से है कि मुसलमान जो है अल्लाह को नाराज़ कर रहा।
रब कायनात को मुसलमान नाराज कर रहा है, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला पूरे हालात जो है खराब चल रहे। हालात इस वजह से खराब बता रहे कि मुसलमान का अमल खराब हो गया और कितने लोग खुली अल्लाह की नाफरमानियां कर रहे, कितने लोग जो है अल्लाह की खुली नाफरमानी कर रहे। जरा भी डर खौफ नहीं है, एक दिन मुझे मरना है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह के सामने पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। इतनी इतनी नेमत अल्लाह ने हमको अता फरमाया है, कैसी अल्लाह की बेशुमार नेमत है। सेहत की बहुत बड़ी नेमत है। जिस्म के हर आज़ा को अल्लाह ने हमें सही सालिम अल्लाह हमको अता फरमाया। उसकी नेमत लेकर, उसकी नेमत इस्तेमाल कर कर उसी की नाफरमानी, उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर हालात खराब है। अमल की कमजोरी की वजह से हालात खराब हो गए। अब अमल के कमजोर हालात इस वजह से खराब है कि अमल खराब है, अमल इस वजह से खराब है कि ईमान इंसान का कमजोर है। उस ईमान को बनाएंगे तो जिस्म से निकलने वाला अमल जो है अल्लाह को राजी करने वाला होगा। अल्लाह ने हमको जो दीन दिया है, ये दीन जो है कोई परेशानी के लिए नहीं है, बल्कि राहत के लिए है, कामयाबी के लिए अल्लाह ने हमको अता फरमाया। ये दीन के पीछे बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिल गई तो आपको जो मक्के में जो है 40 साल में आपको अमीन और सादिक का लक़ब मिला। आपको लोग मक्के वाले आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे। जब लोग एक अल्लाह की तरफ बुलाने लगे तो लोग आपकी मुखालिफत करे, लोग पत्थर से मारे। उस वक्त जो है सब में पहले जो इस्लाम में आने वाली हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। औरतों ने भी जो है बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, इस्लाम की खातिर दी है। सबसे पहली शहीद जो है इस उम्मत के अंदर वो एक औरत ज़ात है फरमाया। सबसे पहले इस्लाम में आने वाली खुद औरत ज़ात है। औरतों के भी बड़े बड़े कारनामे हैं। अल्लाह का जो सलाम आया है वो सबसे पहले हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आया है। अल्लाह ने सलाम किया, अल्लाह इनसे ऐसे खुश हुआ कि अल्लाह पाक बराह रास्त इनको सलाम कर रहे। ये कामयाबी जो दीन की वजह से मिली फरमाया। दीन के लिए जो मशक्क़त कुर्बानियाँ दिए तो अल्लाह ने ऐसे मुकाम पर अल्लाह ने पहुँचाया। ये दीन जो है जो दुनिया में जो चमका है, दुनिया में फैला, इसके पीछे बहुत बड़ी दास्तां कुर्बानियाँ हैं। औरतों ने भी कुर्बानियाँ दी है, मर्दों ने भी कुर्बानियाँ दी। दीन जो अरबस्तान से निकला आज पूरी दुनिया के अंदर चमक गया, पूरी दुनिया में फैला। ये सहाबा की सहाबियत की कुर्बानियों का समरा है कि आज हम लोग जो है कलमे वाले बैठे हैं। उनकी कुर्बानी की वजह से आज हम जो मुसलमान हैं। उसके लिए मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जान, माल, वक्त, सलाहियत जो दिया है ये अमानत है फरमाया कि हमारी जान नहीं है, हमारा माल नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। सर का बाल हमारा नहीं होता। अगर हमारा होता तो जो है कौन चाहता कि वो उसके बाल वाइट हो जाए, सफ़ेद हो जाए। जिस्म की तंदुरुस्ती हमारी नहीं होती। हर आदमी सेहतमंद रहना चाहता, कोई आदमी कमज़ोर होना नहीं चाहता, कोई आदमी बीमार होना नहीं चाहता। हर आदमी के चेहरे पे झिल्लियाँ आ जा रहे, कोई आदमी जो है सेहत नहीं चाहता। सब जिस्म अल्लाह ने दिया है, लेकिन हुक्म उसका चल रहा है, हुक्म उसका चलता है। उसके लिए जिस्म के ऊपर जो है अल्लाह के अहकामात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सुन्नत के तरीक़े के रोशनी में हमारी ज़िंदगी में आए। उसके लिए मोहतरम ख़वातीन हमें जो है अल्लाह के रास्तों में भी निकलना है और अपने जो है घर के माहौल को जो साफ़ सुथरा माहौल बनाना। घरों के अंदर नमाज ज़िंदा हो, घरों के अंदर जो कुरान शरीफ की तिलावत का एहतमाम करने वाले हम लोग बने, अल्लाह का जिक्र करने वाले बने, रोज़ाना तालीम का एहतमाम करने वाले बने, बच्चों की तरबियत की फ़िक्र हम लोग करें। बच्चों का जो है पहला माँ का गोद जो पहला मदरसा होता है फरमा। पिछले ज़माने में जो है लोगों के घरों से जो है कुरान की आवाज़ें, अल्लाह के जिक्र की आवाज़ें आती थी। आज जो अलग मामला हो गया है। बच्चे जो है माँओं से सीखते थे। बच्चे जो है माएँ उनकी ऐसी तरबियतें करती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हुक्म दिया कि हाजरा अलैहिस्सलाम और
बड़ी उम्र में आपको औलाद हुई तो अल्लाह पाक आजमाना चाह रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बच्चों को छोड़कर बात भी नहीं करना, बल्कि छोड़कर खामोशी निकल जाना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो जंगल के अंदर छोड़ दिए, जहाँ पर जो है काबतुल्लाह है, पूरा रेगिस्तान, परिंदा भी पर नहीं मार रहा, ऐसी सुनसान जगह। हाजर अलैहिस्सलाम को छोड़कर खामोशी के साथ उठ और रवाना हो जा रहे। तो बोले आप हमको यहाँ पर जंगल बियाबान में छोड़कर कहाँ रुखसत हो रहे हैं आप? एक बार, दो बार, तीन बार पूछे। अब वो समझ गए ये तो अल्लाह के नबी हैं, नबी बिना वजह जो है इस तरह ये हरकत नहीं कर सकते। फौरी उनकी तवज्जो हुई कि भाई हो सकता है अल्लाह ने कुछ हुक्म फरमाया हो। तो हाजर अलैहिस्सलाम पूछती हैं क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि आप हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? इशारे से उन्हें कहा, इशारे से कह रहे कि हाँ अल्लाह का हुक्म है, इशारे से। तो कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा, आप जाइए, आप जा सकते। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो तकरीबन 7-8 साल के बाद में वापस हो रहे हैं, फिर बच्चे से मुलाकात हुई तो बच्चे को देखकर आपका जो है दिल बेचैन हो गया, बच्चे की मोहब्बत दिल में बैठ गई। तो अल्लाह ने फिर आजमाइश का मामला अल्लाह ने फरमाया, बोले अल्लाह का हुक्म आके बच्चे को ज़ुबा करो। तो उस वक्त में हाजर अलैहिस्सलाम जो है बच्चे का ऐसी तरबियत उन्होंने करे। हाजर अलैहिस्सलाम जो बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेहतरीन तरबियत करे, ज़ुबा होने के लिए बच्चा तैयार हो जा रहा। ये माओ की तरबियत का सबरा है। उसके लिए मोहतरम ख़वातीन, हमारे बच्चे जो डाली जब कौली जब मोड़ने पर मुड़ जाती करते, जब सख्त होने के बाद में आप मोड़ने जाओ तो मुड़ती नहीं, वक्त टूट जाएगी। तो लिहाज बचपन ही से बच्चों के जो दीन तरबियत की फिक्र करना, बड़ों की दीनदारी बच्चों से समझ में आती करते। कोई आदमी दीनदार है, कोई घराना दीनदार है, उनकी दावतें देखना, दूसरा उनके बच्चों को देखेंगे तो आप समझ में आ जाएंगे ये लोग किस दर्जे के दीनदार हैं। बचपन ही से बच्चों को जो है नमाज की फिक्र दिलाना। हदीस के अंदर आया कि बच्चा जो है 6 साल की उम्र से उसको नमाज का हुक्म करना, 8 साल 10 साल की उम्र में नमाज दे पड़ा तो नमाज पढ़ने पर मारना। बचपन ही से नमाज का पाबंद बच्चा बनेगा तो जिंदगी में कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, वो जिंदगी में कभी सुन्नत नहीं छोड़ेगा। ये माओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब बच्चे बड़े होने के बाद माएँ रोते फिर रहे, बच्चा बातें सुन रहा, बच्चा वो नहीं कर रहा। दरख्त जब बढ़ता है तो उसको चारों तरफ से छांटेंगे, उसके डाले इधर उधर काटेंगे तो खूबसूरत दरख्त बन के उभरेगा वो। ऐसे मोहतरम ख़वातीन हमें फिक्र करना है और घर के मर्द हज़रात को भी अल्लाह के रास्ते में रवाना फरमाना। जितना जो दीन के खातिर कुर्बानियाँ देंगे, जान माल अल्लाह के दीन पर लगाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के रास्ते अल्लाह पाक आसान करेंगे। जितना जो है हमारा जान माल अल्लाह के रास्ते में लगेगा, अल्लाह पाक हमारी दुनिया भी बनाएगा, हमारी आखिरत भी बनाएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में निकलेंगे, जद्दोजहद करेंगे, हम ज़रूर व ज़रूर हिदायत देंगे। उसके लिए मोहतरम ख़वातीन हमें जो है खुद भी अल्लाह के रास्ते में निकलते रहना है और अपने घर के मर्द हज़रात को भी अल्लाह के रास्ते में रवाना फरमाना है। दीन जो है कुर्बानियों से हम तक पहुंचा है। सहाबा किराम खुद का भी घर छोड़े और अल्लाह का घर भी छोड़े। आज सारी दुनिया जो है काबतुल्लाह को जाना चाहती है।